दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो 2026 में एक से बढ़कर एक कंपनियों के आईपीओस आने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर इन सारे ही आईपीओस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों तो 2025 अब खत्म होने वाला है और 2026 शुरू होने वाला है। तो 2026 में भी एक से बढ़कर एक आईपीओ कतार में है। यानी कि आने वाले सालों में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े आईपीओस और काफ़ी पॉपुलर आईपीओस आने वाले हैं, जिनका कि लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें जियो, एनएससी, इसके अलावा कई सारी जो टेक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं वो भी मार्केट में आने वाली हैं। कई सारे आईपीओस को मंजूरी भी मिल चुकी है और कई सारे आईपीओस के लिए डीआरएस भी फाइल हो चुका है। तो चले जानते हैं कि 2026 में कौन कौन से आईपीओस आने वाले हैं। तो 2025 आईपीओ के हिसाब से काफ़ी अच्छा साल रहा और 2025 में 1.76 लाख करोड़ आईपीओ के जरिए रेज किया गया। कई सारे एक से बढ़कर एक कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई। और अगर आने वाले साल की भी बात करें तो 2026 में भी कई सारे आईपीओस आने वाले हैं। अभी देखें तो 190 कंपनियां आईपीओ के कतार में आपको खड़ी दिख रही हैं, जो कि अगले साल लिस्ट हो सकती हैं। तो 2026 में मोस्ट अवेटेड आईपीओ रिलायंस जियो आईपीओ के आने की उम्मीदें हैं, जो कि 2026 के फर्स्ट हाफ में ही आपको मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। अगर रिलायंस जियो के वैल्यूएशंस की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन से 11 से 12 लाख करोड़ के अराउंड होने वाला है और जो आईपीओ का साइज रहेगा वो 30 से 50 हजार करोड़ रुपए के अराउंड हो सकता है। तो काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है। अब जो रिलायंस का बिजनेस है इसमें कई सारे इनके बिजनेसेस आपको मर्ज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी अब अपने जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करना चाहती है और इसीलिए कंपनी अपने जो मेन बिजनेस है यानी कि जो रिलायंस का बिजनेस है इनमें से कई सारे बिजनेसेस को डिमर्ज करके मार्केट में लिस्ट करने वाली है। तो इसी में से एक आईपीओ होने वाला है रिलायंस जियो का आईपीओ। अब इस बिजनेस में देखें तो काफी पोटेंशियल है। तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर मार्केट में दो मेजर प्लेयर्स हैं, एक है एयरटेल और दूसरा है जियो। अब एयरटेल ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है लेकिन जियो लिस्टेड नहीं है। लोग इस आईपीओ को काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये आईपीओ 2026 के फर्स्ट हाफ में ही आपको आते हुए देखने को मिलेगा। दूसरा मोस्ट अवेटेड आईपीओ होने वाला है एनएससी का आईपीओ यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ। 2016 से ही आईपीओ लाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कई सारे यहाँ पर आपको लीगल इश्यूज देखने को मिले, जिसके चलते अब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आ पाया है। लेकिन अब ये जो सारे लीगल इश्यूज हैं ये धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं और जल्द ही आपको मार्केट में एनएससी का आईपीओ भी आते हुए देखने को मिलेगा और ये आईपीओ भी उम्मीद है कि 2026 में ही आएगा। अब मार्केट में दो मेजर एक्सचेंज है, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। अब बीएससी ऑलरेडी आप सबको पता है कि बीएससी मार्केट में लिस्टेड है और एनएससी लिस्टेड नहीं है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसी पोटेंशियल के चलते एनएससी का भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ। अब ये एक लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इस आईपीओ में भी उम्मीद है कि ये आईपीओ भी 2026 के फर्स्ट हाफ में ही आपको मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी कई सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। तो इसी में से एक और कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड भी जल्द ही मार्केट में लिस्ट होने वाला है और आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी कितना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। नेक्स्ट आईपीओ है हीरो फिनकॉर्प आईपीओ। अब ये हीरो मोटोकॉर्प की सब्सिडरी कंपनी है। हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है और ये कंपनी भी जल्द ही मार्केट में आने वाली है। यह कंपनी आईपीओ के जरिए 3,668 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। ये मिक्स आईपीओ होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। इस आईपीओ को ऑलरेडी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो 2026 के स्टार्टिंग में ही आपको ये आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि जल्द ही आईपीओ आने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट आईपीओ है बीसीसीएल का आईपीओ यानी कि भारत कुकिंग कोल का आईपीओ। ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है और जैसा कि काफ़ी सारे न्यूज़ वगैरह में आपको पहले भी देखने को मिल चुका है कि आईपीओ 15 दिन के अंदर ही आने वाला है, यानी कि 2026 के स्टार्टिंग में ही आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। आईपीओ 1300 करोड़ रुपए का होने वाला है। कोल इंडिया भी गवर्नमेंट कंपनी है और ये जो कंपनी है भारत कुकिंग कोल, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि जल्द ही मार्केट में लिस्ट होने वाली है और ये कंपनी 2026 में ही आने वाला है, यानी कि ज़्यादा उम्मीद है कि आईपीओ आपको जनवरी में ही आते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है फ्लिपकार्ट का आईपीओ। अब ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इंडिया के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में फ्लिपकार्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस कंपनी ने हाल ही में अपना जो मुख्यालय है वो सिंगापुर से इंडिया में शिफ्ट किया है और इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि कंपनी हाल ही में इंडिया के अंदर लिस्ट होने वाली है और इसीलिए कंपनी ने अपना जो मुख्यालय है वो इंडिया में शिफ्ट किया है। कंपनी के अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन 60 से 70 बिलियन डॉलर्स के अराउंड आकी जा रही है। तो ये कंपनी भी अपना जो पोटेंशियल है वो अनलॉक करना चाहती है और इसी कारण 2026 में फ्लिपकार्ट भी मार्केट में आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि इसके भी आईपीओ की तैयारियां की जा रही हैं। नेक्स्ट आईपीओ है फोनपे का आईपीओ। ये डिजिटल पेमेंट लीडर है। यह कंपनी कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए अपना डीआरएच भी ऑलरेडी सेबी को फाइल कर चुकी है
वैसे आईपीओ का साइज कितने करोड़ का होगा तो ये अब तक अनाउंस नहीं किया गया है। जब भी कोई कंपनी कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए अपना डीआरएचपी फाइल करती है तो कई सारी चीज़ें उसमें डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। जैसे कि अगर इस आईपीओ के साइज़ की बात करें तो ये अब तक पता नहीं कि आईपीओ का साइज़ कितने करोड़ का होने वाला है। वैसे सोर्सेज की ओर से जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी आईपीओ के जरिए 1 से 1.5 बिलियन के अराउंड फंड रेज कर सकती है और कंपनी इस फंड का यूज़ अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है जेप्टो का आईपीओ। अब ये एक स्टार्टअप कंपनी है, ये काफ़ी पॉपुलर स्टार्टअप है। ये कंपनी 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने का काम करती है और अभी देख रहे हैं कि आपको मार्केट में इस तरह की जो कंपनियां हैं इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी भी अपना पोटेंशियल अनलॉक करना चाहती है। कंपनी को अपने बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, कंपनी जल्द ही आईपीओ ला सकती है। कंपनी 4,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का रेज करने का प्लान कर रही है। हालांकि कंपनी ने अब तक अपना डीआरएचपी फाइल नहीं किया है। कंपनी कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए जल्द ही अपना डीआरएचपी फाइल करने वाली है। कंपनी को ऑलरेडी इनके शेयर होल्डर्स की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, तो कभी भी इनका डीआरएचपी फाइल हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है ओयो का आईपीओ। ये भी एक स्टार्टअप है। ये कंपनी हॉस्पिटलिटी का बिजनेस करती है, यानी कि कंपनी होटल्स रूम को रेंट पर देने का काम करती है। ओयो का बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी ये बिजनेस देखने को मिल जाता है। यह कंपनी भी अपना आईपीओ लाने के लिए अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले रही है। कंपनी 6,650 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू का आईपीओ लेकर आने वाली है। कंपनी राइट टाइम का वेट कर रही है और इसके लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल भी ले रही है। तो जैसे ही एक बार मार्केट नॉर्मल होता है, मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलती है, तो जल्दी आपको एक से बढ़कर एक आईपीओ मार्केट में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी का आईपीओ। यह आईपीओ भी 2026 में ही आने वाला है। कंपनी आईपीओ के जरिए 5200 करोड़ रुपए रेस करने का प्लान कर रही है। कंपनी ने ऑलरेडी अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है। अब ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है और जिस तरह से आपने देखा कि कई सारे जो ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां हैं उनको मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है और ये कंपनी भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए जल्द ही मार्केट में लिस्ट होने वाली है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है फ्रैक्टर एनालिटिक्स का आईपीओ। ये एक एआई फोकस्ड कंपनी है। कंपनी को ऑलरेडी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी 4900 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आने वाली है, जिसमें फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है बोट का आईपीओ। अब ये जो कंपनी है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। शार्क टैंक फेम अमन गुप्ता इसके फाउंडर हैं। ये आईपीओ 1500 करोड़ रुपए का हो सकता है। ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स का बिजनेस करती है। कंपनी आईपीओ के जरिए अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहती है, यानी कि बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और इसके लिए कंपनी ने अपना डीआरएचपी फाइल किया था और हाल ही में कंपनी ने अपना अपडेटेड डीआरएचपी भी फाइल किया है। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है प्रेस्टीज हॉस्पिटलिटी वेंचर्स का आईपीओ। ये कंपनी हॉस्पिटलिटी के बिजनेस में है, यानी कि होटल के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। कंपनी को ऑलरेडी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी 2700 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आने वाली है। कंपनी मैरियट और हिल्टन जैसे जो लग्जरी होटल्स हैं तो इनको ऑपरेट करती हैं, यानी कि इनको मैनेज करने का काम करती है। सेबी ने हाल ही में कुछ और आईपीओ को भी अप्रूवल दिया है, जिसमें धारीवाल, ईएसटीएस और बीएलएस आईपीओ है। धारीवाल बिल्टेक एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि 950 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू का आईपीओ लेकर आने वाली है। ईएसटीएस एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी है जो कि मार्केट से 600 करोड़ रुपए रेज करने वाली है और बीएलएस पॉलीमर कंपनी 1.7 लाख करोड़ शेयर्स फ्रेश इशू के जरिए सेल करने वाली है। तो 2026 में आईपीओ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया साल होने वाला है। एक से बढ़कर एक कंपनियां मार्केट में लिस्ट होने वाली हैं। कई सारे आईपीओ कतार में देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।